गाइस तो आज है डे 30 और डे 30 का पहला सवाल जो कि JNU ट्रिपल एस 2021 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 30 का पहला सवाल करते हैं जो कि आपका JNU ट्रिपल एस 2021 क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आपको गिवन है कि सपोज यू हैव टू ऑप्शन आइदर टू गो टू क्लब और टू वर्क टू अर्न। इन बोथ केसेस टाइम स्पेंट इज 5 hours. You are willing to spend 125 for clubbing, for which you spend 75 for tickets. Okay, so if you work, get 10 rupees per hour, so what will be the opportunity cost of क्लबिंग? ठीक है, तो गाइज बेसिकली आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि लेट्स से कि आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, ठीक है, और आप सोचते हो कि आज हम जो है जाएंगे कहाँ पे, क्लबिंग में। ठीक है, तो वहां पे आप क्लबिंग में जाके कितना स्पेंड करोगे, दैट इज 125। बट गाइज क्लबिंग जाने के लिए आपको सबसे पहले टिकट खरीदना होगा, देन आप इंटर करोगे। ठीक है, तो 75 रुपीज आपको जो है टिकट का कॉस्ट लगता है। ठीक है, ओके। अगर आप अगर आप क्लबिंग ना जाते, ठीक है, अगर आप क्लबिंग नहीं जाते तो अगर आप वर्क करते तो आपको 10 पर आवर्स का वेज मिलता। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस क्लबिंग। ठीक है, तो गाइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब कि आपने कितना डायरेक्ट खर्च किया। ठीक है, सो यू स्पेंड 75 ऑन द क्लब टिकट्स, सो दैट इज योर 75 आपका क्या होगा, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपका कितना होगा, दैट इज 75। ओके, अगर मैं बात करूं इम्प्लिसिट कॉस्ट का, इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरगॉन अर्निंग। ठीक है, फॉरगॉन अर्निंग। तो अगर आप जो है क्लब को चूज कर लेते, ठीक है, बट आपका फॉरगॉन इनकम जो अर्निंग वो कितना होता, 10 आवर, 10 रुपीज पर आवर, और आप कितने घंटे काम करते, दैट इज 50। सो 10 × 5 50, ये आपका अर्निंग चला गया। ठीक है, मतलब ये आप अर्निंग नहीं कर पाए, कब, जब आप क्लब में इंटर किए। ठीक है, तो अगर आप क्लब में नहीं जाते तब आप जो है 50 रुपीज आप अर्निंग करते, दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। बट अब जैसे ही क्लबिंग में इंटर किए आपका ये फॉरगॉन इनकम हो गया, दैट इज 50 रुपीज। So that is your implicit cost. That is your implicit cost, 10 × 5. That is 50. That is 50. So that is what your foregone income. ठीक है, foregone income. ओके, तो अब मुझे निकालना है कि टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So what will be the total opportunity cost? That is implicit cost plus explicit cost. So 75 plus 50, तो यहाँ से आपको आएगा 125। ठीक है, 125। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 125। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन को आप डिफरेंट वे से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसी मेथड से ही करो। ठीक है, सो देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन था। ओके, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड देन सम इट अप। सो दैट इज योर टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द क्लबिंग। ठीक है, ओके, ओके, ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, JNU ट्रिपल एस 2021 क्वेश्चन नंबर 14। आपको गिवन है कि द बजट फॉर मूवी इज 300। ठीक है, कितना है, 300 है, आउट ऑफ विच यू हैव स्पेंड 150 फॉर टिकट्स। ठीक है, सेम चीज, लेट से आप एक कंज्यूमर है, रैशनल कंज्यूमर, और आप जो है मूवी का जो प्लान कर रहे हैं, और मूवी का बजट कितना है, 300। बट उसके लिए आपको टिकट, अगर आप मूवी देखने जाओगे, यहाँ पे लेट से यहाँ पे मूवी चल रही है, तो सबसे पहले आपको टिकट खरीदना होगा।
देन यू विल बी एंटर इनटू हॉल, मूवी थिएटर और हॉल। सो आपको कितना लग रहा है, 150 रुपीज लग रहा है फॉर टिकट्स का। ओके ओके। सो you have other option to go to work to earn 200। अगर आप मूवी देखने नहीं चाहते, अगर आप कहीं वर्क अगर करते, तब आप कितना रुपया कमाते, 200 रुपीज। ठीक है। तो शुड यू गो फॉर मूवी, सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, क्या आप मूवी देखने जाओगे या फिर नहीं, आपको ये बताना है। तो गाइस, जो बजट फॉर मूवी कितना है, 300। बजट फॉर मूवी इज 300। टिकट कॉस्ट कितना लग रहा है, 150। और अगर आप वर्क करते तो आप वहां से कितना कमाते, दैट इज 200। दैट इज 200। ओके। तो गाइस, अगर मैं लेट्स से इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालूं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, जस्ट सम इट अप। 150 प्लस 200, यू विल गेट व्हाट, 350। बट आपका बजट 300 है मूवी देखने के लिए। बट अगर आप यहाँ अगर यू नो लाइक अगर जॉब करते, देन यू विल अर्न 200 प्लस 150, सो you earn like 350। so your budget is 300 but the total exceeding this budget, but this total cost जो है, total cost is exceeding this budget, so will you go for the movie? No, obviously you will not go for the movie। ठीक है गाइस, सिंपल है। यहाँ पे आपको बजट फॉर द मूवी कितना है, हाँ, बजट फॉर मूवी, बजट फॉर मूवी आपका है 300। ठीक है। और टोटल कॉस्ट और जो टिकट का कॉस्ट है, टिकट कॉस्ट कितना लग रहा है, दैट इज 150। ठीक है। और अगर आप कहीं वर्क करते तो वहां से कितना अर्निंग करते, ठीक है, वहां से कितना अर्निंग करते आप, दैट इज योर अर्निंग। सो अर्निंग इज व्हाट, 200। ठीक है। ओके। अगर मैं एनालाइज करूं ये कॉस्ट और बेनिफिट्स को, सो इफ यू चूज टू वर्क, इफ यू चूज टू गो फॉर द मूवी, यू हैव स्पेंड 150। ठीक है, आपको 150 रुपीज खर्च करना पड़ता अगर आप मूवी के लिए जाते, एक मूवी और एक आपका वर्क। अगर मूवी के लिए जाते तो 150 रुपीज आपको खर्च करना पड़ता फॉर द टिकट्स। और आपका फोरगोन इनकम कितना हो रहा है, 200। अगर आप मूवी के टिकट पे खर्च नहीं करते तो आप 200 रुपीज आप जो है कमा पाते, यूर अर्निंग 200 रुपीज। ओके। सो अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालूं ऑफ गोइंग टू द मूवी, ठीक है, ऑफ गोइंग टू द मूवी, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा फॉर गोइंग टू द मूवी, दैट इज 150 प्लस 150 प्लस योर फॉरगॉन इनकम, सो दैट इज 200। so that is 350, but your budget is what, 300 na, but your budget is 300, so that is exceeding. So your budget is 300 but the total cost is 350, but the total cost is 350 but your budget is 300, so cost is exceeding the budget. Okay, cost is exceeding the budget, so you will not go for the movie, so no। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नो। डन। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 15, आपको गिवन है कि द डोमेस्टिक डिमांड कर्व ऑफ अ पेट्रोल इन उत्तर प्रदेश इज 1000 minus 5p and supply function is this, or domestic demand for petrol in Iran is 1200 minus 20p and the domestic supply in Iran is this much। ठीक है। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ पेट्रोल व्हेन उत्तर प्रदेश इंपोर्ट फ्रॉम ईरान। ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम ईरान। तो सिंपल आपको गिवन है कि यहाँ पे टू मेजर रोल यहाँ पे है, दैट इज एक यूपी का और एक ईरान का।
और यूपी का आपको डिमांड फंक्शन गिवन है, सप्लाई फंक्शन भी गिवन है। सिमिलरली ईरान का भी डिमांड फंक्शन गिवन है और सप्लाई फंक्शन गिवन है। तो आपको बताना है कि अगर उत्तर प्रदेश इंपोर्ट करता है, ठीक है, इंपोर्ट करता है ऑयल को, ठीक है, तो उसके प्राइसेस जो है कितने होंगे, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल। ओके, सो तो गाइस मैं एक तरफ लिखता हूँ यूपी और एक तरफ लिखता हूँ ईरान। तो जो यूपी का जो डिमांड फंक्शन है, दैट इज योर यूपी एंड दैट इज योर ईरान। ठीक है, तो यूपी का डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड ऑफ यूपी इज हाउ मच? 1000 माइनस 5p। ठीक है, सप्लाई फंक्शन भी आपको गिवन है, सप्लाई फंक्शन ऑफ यूपी इज हाउ मच? 500 प्लस 10p। उसी तरह से ईरान का जो डिमांड फंक्शन है, दैट इज डिमांड फंक्शन ऑफ ईरान इज हाउ मच? 1200 माइनस 20p। Okay, supply function of Iran is how much? 1500 plus 15p। ठीक है, ओके। तो गाइज आपको बेसिकली टोटल डिमांड, अगर मैं टोटल डिमांड निकालूंगा, व्हाट विल बी द टोटल डिमांड? सो दैट इज टोटल डिमांड is equal to demand of UP plus demand of Iran. Now that is your total demand now. So total demand क्या होगा? That is 1000 minus 5p demand of UP plus demand of Iran. So that is 1200 minus 20p। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? दैट इज 2200 minus 5 और 20, that is 25p। okay, so that is your total demand। similarly total supply कितना होगा? What will be the total supply? That is supply of UP plus supply of Iran। So supply of UP कितना है? That is 500 plus 10p plus 1500 plus 15p plus 15p। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा टोटल सप्लाई? दैट इज 2000 प्लस 25p। ठीक है, तो गाइस ये आपका टोटल डिमांड है, ये आपका टोटल सप्लाई है। तो जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई। सो टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई, तो ये दोनों को जस्ट इक्वल करना है, इक्वलेंट। ठीक है, दोनों को इक्वल। सो टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई, तो टोटल डिमांड कितना था? 2200 माइनस 25p इक्वल टू 2000 प्लस 25p। यही तो था। ठीक है, तो गाइज जस्ट आपको यहाँ से p की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब p का वैल्यू निकालोगे तो p का वैल्यू आपको 4 आएगा। ठीक है, सो दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। So what will the price of petrol when the Uttar Pradesh import from the Iran? So basically 4. ठीक है guys, demand equal to supply, that is the equilibrium price in the market ना, तो वही तो आपको निकालना है कि equilibrium price कितना है 4। तो अगर जब उत्तर प्रदेश इंपोर्ट करेगा फ्रॉम ईरान से, so that prices should be a 4। ठीक है, the prices should be a 4। ठीक है, ओके, तो इसमें आपको गाइस बेसिकली कुछ करना नहीं था। यहाँ पे आपको टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई का करना था, फिर वहां से आपको प्राइसेस की वैल्यू आ जाती है और दैट प्राइसेस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। और वही इक्विलिब्रियम प्राइसेस पे जो है उत्तर प्रदेश इंपोर्ट करता फ्रॉम ईरान से। ठीक है, ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। आपको गिवन है कि द डोमेस्टिक डिमांड फंक्शन ऑफ पेट्रोल इन इंडिया इज दिस
and supply function is this. The domestic demand of petrol in Iran is this, and the domestic supply of in Iran is this. So when India completely bans the import from Iran to encourage domestic uh, domestic प्रोडक्शन, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द पेट्रोल? अब यहाँ पे आपको कंडीशन है कि इंडिया जो है कंप्लीटली बैन कर देती है इंपोर्ट को फ्रॉम ईरान से, ठीक है? क्यों? क्योंकि ताकि डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको इनकरेज कर सके। देन आपको बताना है कि इसका प्राइसेस ऑफ पेट्रोल क्या है इस केस में, ठीक है? देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन दैट केस, ठीक है? तो गाइस, सबसे पहले जो आपका डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडिया इज दिस, सप्लाई इज दिस, डोमेस्टिक डिमांड फॉर ईरान इज दिस, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ ईरान इज दिस, ठीक है? ओके ओके। अब आपको क्या नहीं निकालना है कि प्राइसेस क्या होगा। ओके। गाइस, एक चीज आप समझना यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि डिमांड ऑफ इंडिया इक्वल टू सप्लाई ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है? सप्लाई ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि इंडिया का गाइस जितना भी डिमांड होगा, अगर एक्सेस डिमांड होगा तो ये एक्सेस डिमांड को फुलफिल कौन करेगा? सप्लाई ऑफ इंडिया, ठीक है? सप्लाई ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई नहीं करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या था? वहां पे इंपोर्ट पे बैन नहीं था, आप इंपोर्ट कर सकते थे, आप इंपोर्ट कर सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई किया। बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल डिमांड ऑफ इंडिया इक्वल टू टोटल डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ इंडिया आपको करना है। देन आपको यहाँ पे प्राइसेस निकालना है कि व्हाट विल बी द प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट पे पूरा बैन है, तो आपका जो डिमांड फॉर ईरान सप्लाई वो वाला फिर केस केस ही फिर आपको क्या हो गया? वो खत्म हो गया, ठीक है? So that's why I use the demand of India, that is demand of India equal to demand of supply of India, ठीक है? सप्लाई ऑफ इंडिया, दैट इज सप्लाई ऑफ इंडिया। तो गाइस, डिमांड फॉर इंडिया कितना था? दैट इज ना 1000 माइनस 5p, सो 1000 माइनस 5p इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ इंडिया। सप्लाई ऑफ इंडिया कितना है? 500 प्लस 10p, हाँ, 500 प्लस 10p, सो दैट इज 500 प्लस 10p। ओके, तो गाइज यहाँ से जस्ट आप p का वैल्यूज निकालो, ये 5 उधर जाएगा, सो 15p इज इक्वल टू 15p इज इक्वल टू 500, सो p का वैल्यू आपको आएगा 33.33, 33.33। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है 33.33, ठीक है? तो गाइस, ये चीज आपको समझना है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आपको देख के पकड़ना है कि हाँ कौन सा लॉजिक जो है यहाँ पे सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको गाइस गिवन है ना कि व्हेन इंडिया कंप्लीटली बैन द इंपोर्ट फ्रॉम ईरान टू इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ पेट्रोल? तब जाके जो है प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या है, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली बैन है, मतलब आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब जो है आपका जो भी डिमांड होगा इंडिया में उसको फुलफिल कौन करेगा? इंडिया के सप्लायर, ठीक है? इंडिया के सप्लाई, इसीलिए मैंने डिमांड ऑफ इंडिया इक्वल टू सप्लाई ऑफ इंडिया किया, ठीक है? फिर वहां से हम लोगों ने इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड किया कि ओके, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। बट क्वेश्चन नंबर 15 में जो है कुछ ऐसा केस नहीं था, इसलिए हम लोगों ने टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई किया, ठीक है? टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई किया, दैट्स इट। ओके 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 गाइस, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारे कॉन्वल इंस्टीट्यूट में 3 कोर्स लाइव है।
जो कि पहला कोर्स आपका इंटीग्रेटेड एमएससी फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए, ये आपका बेसिकली सीयूटी आईएसआई गेट जेम के लिए पूरी कंप्लीट सिलेबस है, पोर्टल एक्सेस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट है, ई नोट्स है, ऑल पीआई की वीडियो सॉल्यूशन है। तो गाइस ये जो कोर्स है काफ़ी कंप्रिहेंसिव है और पूरे डिटेल एनालिसिस ऑफ थ्योरी पार्ट्स, फिर उसके बाद 4 स्टैंडर्ड बुक्स के आपको न्यूमेरिकल्स है, फिर आपको पीआईक्यू है, ठीक है। तो काफ़ी कंप्रिहेंसिव कोर्स है गाइस। और दूसरा कोर्स जो कि आपका आईआईटी गेट आईआईटी जेम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये आपका हेल्पफुल है आपका आईआईटी गेट आईआईटी जेम के लिए, ठीक है। तो पूरे टॉपिक वाइज आपको जो है क्वेश्चंस कराए जाएंगे और एक एक टॉपिक में आपका कम से कम 40 to 50 को क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आईआईटी के होंगे, आईआईटी गेट आईआईटी जेम आईआईटी कानपुर आईआईटी दिल्ली, फिर डीएससी और आईएसआई के विद टॉपिक वाइज। और तीसरा कोर्स गाइस जो कि फाउंडेशन बैच है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड है आईआईटी सिलेबस पे, जेम और गेट के लिए। तो गाइज मैं तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर लें। और गाइज ये तीनों का प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया, बहुत ही कम रखा गया ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। सो ओके गाइज, थैंक यू, आई होप कि आपको ये वीडियो गाइज पसंद आई होगी। सो ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।